और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि दुखद खबर इस वक्त आ रही है। 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली है। उत्तर भारत में खास करके यूपी और बिहार में जिस तरीके से उनके सुरों का जादू, उनके स्वर का जादू चलता था, वो कई दशकों तक कहा जाए कि वैसी फनकार अब तक पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में या उत्तर भारत में नहीं देखा गया। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची है, लोग वाकई में हतप्रभ हैं कि आखिर ये दुखद खबर इस वक्त छठ का त्यौहार चल रहा है और उस वक्त ये आई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मधुरेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, लोगों के बीच में दरअसल ये खबर, लोग आश्चर्यचकित हैं कि अगर छठ के गीतों की बात करें, छठ त्यौहार को प्रसिद्ध करने में सबसे बड़ी भूमिका शारदा सिन्हा की मानी जाती है और छठ का त्यौहार चल रहा है, उसी वक्त ये दुखद खबर है कि शारदा सिन्हा अब हम सबके बीच में नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना शारदा सिन्हा के स्वर के छठ को सुनना और जाहिर तौर पे छठ को मनाना अपने आप में एक बेहद कह सकते हैं कि दुखद अध्याय की तरह दिखता है, क्योंकि बिना शारदा सिन्हा के सुरलहरियों के छठ के घाट ही नहीं सजते। छठ का हम कहें तो अर्घ नहीं सजता, छठ व्रती जो हैं उनकी भावनाएं नहीं सजती। तो अगर आप उत्तर भारत में देखें तो स्वर कोकिला के तौर पर जानी जाने वाली शारदा सिन्हा, जिन्होंने लोकगीतों को एक नए आयाम तक पहुंचाया, छठ के गीत हों या फिर शादी के गीत हों या फिर आप समझिए कि संस्कार के गीत हों, इन गीतों को उन्होंने न सिर्फ एक अद्भुत ऊंचाई तक पहुंचाया बल्कि हर दिलों पर राज करने के लिए उन्होंने अपने स्वर से इन गीतों को सजाया। खास तौर पे छठ में अगर आप देखें तो तमाम जो प्रसिद्ध गीत गाए जाते हैं या फिर घाटों पर बजते हैं, वो गीत किसी और के नहीं बल्कि शारदा सिन्हा के हैं। उनके योगदान को अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ लोक संगीत, यानी जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही है, वहीं तक सीमाएं नहीं बंधी हुई हैं। आप अगर हिंदी सिनेमा में भी देखें तो शारदा सिन्हा के कई ऐसे गीत हैं जिसमें उनका अमूल्य योगदान दिखाई देता है। हाल के प्रसिद्ध फिल्म की अगर हम बात करें तो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें तार बिजली से पतले हमारे पिए जैसे गीत जो है काफ़ी लोकप्रिय हुए। उससे पहले अगर आप देखें तो बॉलीवुड में कई ऐसे सिनेमा हैं जिसमें संस्कार से जुड़े हुए गीत जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ख़ासतौर पर शादी और उससे जुड़े समारोह के गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो भारत के जो हम कह सकते हैं कि अद्भुत मुकाम को पाने के लिए जिन कलाकारों ने अपना सर्वस्व दिया, उसमें शारदा सिन्हा का नाम आता है। मधुरेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, चूंकि जैसे ये खबर लोगों तक पहुंची है, सभी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख प्रकट किया है। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रही। शारदा सिन्हा का योगदान लोक संस्कृति के लिए अमूल्य है। उनकी आवाज हर आस्था, हर पर्व में सजीव हमेशा रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। गिरिराज सिंह मधुरेंद्र मिलने भी गए थे, हालचाल भी जाना था उन्होंने कल, जब कई और नेता गए थे, लेकिन उनमें सबसे बिहार की खासकर बात की जाए तो सबसे बड़े दिग्गजों में गिरिराज सिंह पहुंचे थे। और कहा जाता है कि शारदा सिन्हा और गिरिराज सिंह, चूंकि भारतीय संस्कृति और खास करके बिहार की संस्कृति को संजोने में बहुत बड़ा योगदान था शारदा सिन्हा का। बिल्कुल, शारदा जी कई दिनों से जो है एम्स में भर्ती थी और आईसीयू में थी। जीवन की अपनी आखिरी घड़ियों तक जो है वो संघर्ष कर रही थी और ऐसे में दोपहर में उनके बेटे ने उनके स्वास्थ्य के प्रति जानकारी लोगों की दी और उसके बाद खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनसे मिलने गए, उनका हालचाल देखने गए और 9:20 पर आज रात उन्होंने आखिरी सांस ली है। एम्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं बताऊं कि सेप्सिस को दरअसल मेंशन किया गया है और बताया गया है कि जो रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ उसमें ये कहा गया है कि सेप्सिस और रिफ्रैक्टरी शॉक से शारदा सिन्हा का निधन हुआ। तो ब्लड स्ट्रीम में जो इन्फेक्शन था उससे वो सर्वाइव नहीं कर पाई और जाहिर तौर पे इस तरह के इन्फेक्शन में ये ठीक है मधुरेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आता हूं और मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें कि हाल ही में शारदा सिन्हा के पति का भी निधन हुआ था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी लिखा था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।